पढ़े लिखे लायक बच्चे तो हमारे पहले भी थे, लेकिन पहले योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिलती थी, पर्ची और खर्ची के आधार पर नौकरी मिलती थी। और मैं कह सकता हूं कि जितने मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में काम होंगे, आने वाले समय में इतनी बहुमत से सरकार बनेगी, आज तक हरियाणा में किसी की नहीं बनी। मैं एक बात कह के जाता हूं कि जितनी मांगे आपने दी आसपास के गांव में, लाखनौर, बूढ़पुर, 2 करोड़ जितने गांव के लोगों ने दी है, जो भी सरकार के द्वारा काम हो सकता है वो सारे काम आपके होंगे। साथियों, मैं तो उस सरकार में भी मंत्री रहा जिसमें हमने पहली क्रम से शराबबंदी 1996 में लागू की थी, लेकिन 18 महीने के बाद वही शराबबंदी हमने खोलनी पड़ी क्योंकि होम डिलीवरी चालू होगी, लोगों का समर्थन नहीं मिला। अगली साल फिर आपके गांव के बीच में आऊंगा और जो हमारे डिपार्टमेंट ने बात कही ना, इसको देख के जाऊंगा। मीणा साहब, कहीं आज ही भूल जाओ तो अगली साल फिर आऊंगा। जो हरिंदर तो मुझे कहता है इसकी होगी आदत खराब। सहयोग मांगे तो मैं पूरी पंचायत में कह रहा हूँ, जो कहोगे वो कर दूंगा। तो एक आपका ही सहयोग ना पूरे गांव का सभी जाके कर। तो ये 2024 का चुनाव लड़ा वो, मैंने कहा कि अब के धरती माता का कर्ज उतारने के लिए लड़ रहा हूँ कि मैं कितना कर्ज उतार सकता हूँ, इस अहिरवाल के लोगों की कितनी सेवा कर सकता हूँ। और भाई हमारे तो परिवार में चाचा जी है, राजा जी, भाई इनको भी नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। ले दे के एक ही बच्चे लगे बस। हाँ, पता नहीं कब मैं तो कहता है चाचा जी माला पहन के खड़े हो जाओ, बाद में टाकनी पड़ेगी। भाई जाट बिरादरी के लोग भी आए हैं, गुर्जर समाज भी आया और समाज खास तौर से गुर्जर समाज तुम्हारे साथ जाता हूँ, शुक्रिया अदा करूँ। ये रोड़ा ज्यादा मचा हुआ वोट सुनते हैं। अलाहाबाद तो बीजेपी की पैदाइश थी है, अहिर तो बाद में आया। 2024 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, मंत्री बनने के बाद राव नरबीर सिंह आज 26 जून को पहली बार अपने गांव बूढ़पुर पहुंचे। बूढ़पुर में उनका जिस अंदाज में स्वागत हुआ वह अभूतपूर्व था। शायद ही ऐसा स्वागत राव नरबीर सिंह का अपने गांव में इससे पहले कभी हुआ हो। राव नरबीर सिंह के दादा राव मोहर सिंह थे, इसी गांव से थे, इसी गांव में पले बढ़े और यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ था। राव नरबीर सिंह राजनीतिक परिवार से हैं। दादा राव मोहर सिंह मंत्री रहे, पिता राव महावीर सिंह मंत्री रहे और तीसरी पीढ़ी में अब राव नरबीर सिंह मंत्री है। राव नरबीर सिंह ने अपने गांव में ताई, चाची, भाभी सबको संबोधन में आदर दिया और लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट भी किया। जातियों को लेकर के भी अपने ही अंदाज में खास टिप्पणी की। बोले राजपूत बीजेपी की पैदाइश है, अहीर तो बाद में आए हैं। यानी मान लिया कि अहीर बाद में आए हैं और साथ ही कह भी दिया अब अहीर आ गए हैं, नायब सैनी चीफ मिनिस्टर हैं। तो जो 2029 का जो चुनाव उसका संकेत कर दिया कि 2029 में नायब सिंह सैनी एक बार फिर भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। आप देखिए राव नरबीर सिंह का किस तरह स्वागत हुआ, किस तरह घोड़ी नाची, किस तरह जेसीबी पर चढ़कर लोगों ने पुष्प वर्षा की, किस तरह कई क्विंटल फूलों की बारिश की गई, उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्हें खुली जीप में बाबा धर्मदास स्मृति समारोह तक ले जाया गया। राव नरबीर सिंह ने पहले डायवर्सिटी पार्क का शिलान्यास किया। यह पार्क उनके दादा राव मोहर सिंह के नाम पर बन रहा है, विकसित किया जा रहा है। यहाँ से उन्हें खुली जीप में बाबा धर्मदास स्मृति समारोह तक ले जाया गया। वहां पर उन्होंने अपना संबोधन दिया और बाद में पत्रकारों से बातचीत की। राव नरबीर सिंह की पत्रकार वार्ता आप एनजेपी हरियाणा यूट्यूब चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। हम एनजेपी रेवाड़ी पर राव नरबीर सिंह का भाषण आपको सुनवा रहे हैं और उनका स्वागत समारोह आपको दिखा रहे हैं। आइए सुनते हैं राव नरबीर सिंह ने क्या कुछ कहा। और बहुत वर्षों के बाद और खास तौर से इस योजना में एमएलए बनने के बाद मेरा पहली बार गांव में आगमन हुआ है। ये बूढ़पुर लाखनौर की मेहरबानी थी कि एक छोटा सा पौधा आपने लगाया और आज मैं कह सकता हूँ राजनीतिक रूप से वो पेड़ बन गया। और आज हरियाणा की राजनीति में आपके दक्षिण हरियाणा और अहीरवाल का एक स्थान है। हम जब भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हुआ 2010-11 में, उससे पहले जो भी सरकार बनती थी बनती अहीरवाल के दम पे थी। लेकिन अहीरवाल के 36 बिरादरी के लोग एक बात कहा करते कि भाई दक्षिण हरियाणा से हम सरकार बनाते हैं, लेकिन जो विकास का काम होता है, रोजगार का जो काम होता है, जो मुख्यमंत्री बनता है वो अपने जिले में या आसपास के जिले में वो सारे रोजगार
और सारे जो काम होते हैं पैसे वाले वो सारे अपने इलाके में करते हैं। लेकिन साथियों 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर काम हुआ और आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि जो माननीय मनोहर लाल जी ने नीति लागू की कि योग्यता के आधार पर नौकरी देंगे, आज इस दक्षिण हरियाणा में सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है और हरियाणा की बजाय पढ़े लिखे लायक बच्चे तो हमारे पहले भी थे, लेकिन पहले योग्यता के आधार पर नौकरी नहीं मिलती थी, पर्ची और खर्ची के आधार पर नौकरी मिलती थी। योग्यता कोई देखता नहीं था, खर्ची लेने वाले नहीं मिलते थे और हमारे बच्चे रोजगार से वंचित रह जाते थे। लेकिन 14 के बाद जितने रिजल्ट आउट हुए उन सब में देखोगे कि रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा रोजगार दिया गया योग्यता के आधार पर नौकरी देने का। ये फर्क करो आज जहां तक हम विकास की बात करते हैं, कोई भी हरियाणा का जिला नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ नहीं, ऐसा नहीं है। एक एक जिले कई कई जगह से जोड़े गए और इंफ्रास्ट्रक्चर में आज मैं कह सकता हूं हरियाणा के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने पर जहां 7-8 घंटे 2014 से पहले लगते थे, आज 4 घंटे से ज्यादा नहीं लगते। आधा टाइम आपको इस कनेक्टिविटी ने इस भाजपा की सरकार ने बचाया है। और जब से नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो तकरीबन जनता की सेवा में लगा रहता है। हमें तो हफ्ते में 3-4 बार मिलने का अवसर मिलता है, लेकिन आम आदमी जो भी टीवी के माध्यम से अखबार के माध्यम से उनको देखता और सुनता है, कभी उनके चेहरे पर आपको शिकन नजर नहीं आएगी। रात को गांव के दौरे करने के बाद यदि घर पे 11-12 बजे भी आए तो घर के दरवाजे पर घर में घुसने से पहले पूछते मेरे से मिलने वाले कितने आदमी हैं, और हर आदमी की बात सुनकर उनका टेलीफोन कर जब घर के अंदर जाते, ऐसा मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को दिया है। अब की बार तो नायब सैनी जी को मौका कम मिला, जब वो 13 मार्च को सीएम बने तो अगले दिन आचार संहिता लोकसभा की लग गई, और जब लोकसभा की आचार संहिता खत्म हुई तो 100 दिन के बाद विधानसभा की आचार संहिता लगी। उनको काम करने का अवसर नहीं मिला और इसलिए 48 सीटें बीजेपी की आ पाई। अब पूरा 5 साल मिला काम करने का। और मैं कह सकता हूं कि जितने मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में काम होंगे, आने वाले समय में इतनी बहुमत से सरकार बनेगी, आज तक हरियाणा में किसी की नहीं बनी। ये सरकार आपके द्वारा बनाई गई है, आपके द्वारा ही चलाई जाएगी। इस अहिरवाल के लोगों ने कमल के फूल का बटन दबाते समय जो इच्छाएं मन में सोची थी, वो सारी इच्छाएं आपकी इसी पंचवर्षीय योजना में पूरी होंगी। मेरा सौभाग्य आज राम मोहन सिंह के बायोडायवर्सिटी पार्क का एक मैंने उद्घाटन शिलान्यास किया। गांव की बहुत सी मांगे हैं, कुछ मांगे हम पाइपलाइन में जो मैंने कह दी गई, और गांव के लोगों ने भी बहुत सी मांगे दी है। मैं एक बात कह के जाता हूं कि जितनी मांगे आपने दी आसपास के गांव में, लाखनौर, बूढ़, दो करोड़ जितने गांव के लोगों ने दी है, जो भी सरकार के द्वारा काम हो सकता है वो सारे काम आपके होंगे। कोई ऐसा काम नहीं रहेगा जो सरकार के द्वारा किया जाता और आपका अधूरा रह जाए। समय जरूर लग सकता, किसी में 2 महीने, किसी में 4 महीने, किसी 6 महीने, लेकिन 2026 में सारे काम धरातल पर आपको होते हुए दिखाई देंगे। साथियों, एक निवेदन भी करने आया हूं। मैं वन और पर्यावरण मंत्री हूं। आने वाले 10 दिन के अंदर बारिश आएगी। आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि हम एनसीआर जिले में रहते हैं और सबसे प्रदूषित इलाका भी हमारा है। अकेले सरकार इस प्रदूषण को खत्म नहीं कर सकती। जब तक आपका सहयोग, आपका समर्थन नहीं मिलेगा, ये प्रदूषण खत्म नहीं हो सकता। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं, इस बारिश के मौसम में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी नारा दिया कि एक पेड़ माँ के नाम, और मैं तो ऊपर कहता हूं कि भाई हम हिंदू धर्म से ताल्लुकात आदमी, तकरीबन आदमी ताल्लुकात रखते हैं। एक पेड़ तो हम अपने मरने के साथ ले जाते हैं, जो हमारे जलाने के काम आता है।
इसलिए कम से कम 2 पेड़ जरूर लगाएं, एक अपने लिए और एक आने वाली औलाद, आने वाली नस्लें अच्छी आबोहवा में सांस ले सके और इस प्राकृतिक जीवन में जीने का एक अच्छा अवसर मिल सके। एक ये पॉलीथीन के बैग बहुत चलते हैं साथियों, ये हर हाथ में जितने भी गुलदस्ते आते हैं और आते हैं, ये मोमेंट को जो दिए जाते हैं ये सब पॉलीथीन के बैग में पैक होते हैं। हरियाणा में 2013 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले पॉलीथीन बिकना और बनना बैन है, लेकिन आज हर रेहड़ी पे, हर मॉल में, हर दुकान में आपको पॉलीथीन का बैग मिलता है। जब तक आप कोशिश ना करोगे, सरकार की खूब कोशिशों के बावजूद भी इसका प्रचलन ज्यादा है। साथियों, मैं तो उस सरकार में भी मंत्री रहा जिसमें हमने पहली कदम से शराबबंदी 1996 में लागू की थी, लेकिन 18 महीने के बाद वही शराबबंदी हमने खोलनी पड़ी क्योंकि होम डिलीवरी चालू होगी, लोगों का समर्थन नहीं मिला। और सरकार ने भी ये फैसला किया कि जब सरकार का रेवेन्यू नुकसान हो रहा है और लोग मानते नहीं है तो शराबबंदी को खोल दिया जाए। इसलिए साथियों, ये जो पॉलीथीन का बैग आपके हाथ में पतला सा आता है, यदि धरती के किसी कोने में हम डाल दें तो इसको गलने में 400 साल और 450 साल लगते, यानी 16 से 18 पीढ़ियां आपकी गुजर जाएंगी एक पॉलीथीन का बैग गड़ाने में। और यदि गड़ेगा नहीं, कहीं धरती के कोने में इकट्ठा होगा, सर्दियों में कोई आग लगाएगा तो सबसे काला धुआं, प्रदूषित धुआं वायुमंडल को इसका खराब करता है। और शहरों में तो ये पॉलीथीन जितने सीवर लाइन में जाते हैं 90% सीवर चौक का काम भी ये पॉलीथीन का बैग करते। इसलिए निवेदन करता हूँ कि आप लोग ही बंद करेंगे घर में लाना, और खास तौर से माँ बहन बेटियों से कहता हूँ कि घर में इन पॉलीथीन का बैग लाना बंद करें, ताकि इसका बिकना ही बंद हो जाएगा। आज इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ये जूट के बैग आपको दिए जाएंगे, और मैंने डिपार्टमेंट भी कहा है जो खर्चा आता हो, कोई एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो बढ़ाता हो, उसके आधे पैसे मेरा महकमा देगा, ताकि सस्ते से सस्ता ये पॉलीथीन का बैग खत्म हो और कपड़े, जूट या कागज का बैग आप लोगों के हाथ तक पहुंच सके। जो भी लाखनऊ और बूढ़पुर और आसपास के गांव के लोग जो काम लिख के देंगे, वो सारे काम मेरा कर्तव्य, मेरा धर्म बढ़ता है कि मैं उसको करूं। अगली साल फिर आपके गांव के बीच में आऊंगा, और जो हमारे डिपार्टमेंट ने बात कही ना, इसको देख के जाऊंगा। मीणा साहब, कहीं यहीं आज ही भूल जाओ तो अगली साल फिर आऊंगा। हाँ, 1 साल बाद हम ना मीणा साहब जा रहे ना मैं जा रहा, हम यहीं रहेंगे। अगली साल यहीं मिलेंगे, फिर देख के जाऊंगा ये काम आपने बताए थे। और भाई बाबा सचिन दास जी महाराज और गांव के बहुत से लोग मुझे निमंत्रण देने के लिए गुड़गांव गए कि महाराज जी ने कहा कि आप आओ धूनी के ऊपर। मैंने कहा महाराज जी मैं जरूर आऊंगा, पहली बार आपने मुझे कहा है। तो भाई महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूँ, और इनके कहने के ऊपर आज गाँव में तो बाद में बुलाया, पहले महाराज जी ने मुझे निमंत्रण किया है। हाँ, और महाराज जी जो हरिंदर तो मुझे कहता है इसकी होगी आदत खराब। सहयोग मांगा, जब मैं पूरी पंचायत में कह रहा हूँ जो कहोगे वो कर दूंगा। तो एक आपका ही सहयोग ना पूरे गांव का सभी इलाके का। नरवीर सिंह अकेला लाखनऊ और बूढ़पुर का नहीं है, मैं अहिरवालकर हरियाणा का मंत्री हूँ। जो कुछ आपकी बहबूदी के लिए कर सकता वो करूंगा। और अब के जब मैं चुनाव लड़ रहा था गुड़गांव में बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से, तो मैंने कहा था कि भाई मैं तो 3 बार एमएलए बन गया, 3 बार मंत्री बन गया। अब जिंदगी में जितना जीवन दिया परमात्मा ने, कहीं भी जाऊंगा तो लिखेंगे राव नरवीर सिंह पूर्व मंत्री हरियाणा का हम स्वागत करते हैं। मैं तो 1991 में पूर्व मंत्री बन लिया, कोई नहीं लिखेगा 3 बार या 4 बार का। तो ये 2024 का चुनाव लड़ा वो, मैंने कहा कि अब के धरती माता का कर्ज उतारने के लिए लड़ रहा हूँ कि मैं कितना कर्ज उतार सकता हूँ, इस अहिरवाल के लोगों की कितनी सेवा कर सकता हूँ। तो जो कुछ मुझसे बढ़ पाएगा वो काम करने की कोशिश करूंगा। और भाई हमारे तो परिवार में चाचा जी है, राजा जी, भाई इनको भी नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। ले दे के एक ही बच्चे लगे बस।
हाँ, पता नहीं कब मैं तो कहता कि चाचा ये माला पहन के खड़े हो जाओ, बाद में टाकनी पड़ेगी। आ जाएगी तो एक माला ला अच्छी सी, और फोटोग्राफर एक अच्छी फोटो का जो चाचा की मेरे की। और भाई चाचा 2-4 मिनट खराब करेगा आपके, सुन के जाना है सबको। 1 मिनट ऐसे थोड़ा दिन में टकेगी। हाँ, 10 साल में टकेगी, टकेगी सबकी, हमारी भी टकेगी, आज न टकेगी पर जल्दी क्या। तो मैंने कहा जिंदा जी खिंचवा दी मंडे पर टाके ना, तो यही लगा दो। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई गलती होगी तो माफ करना। भाई जाट बिरादरी के लोग भी आए हैं, गुर्जर समाज भी आया, और समाज खास तौर से गुर्जर समाज तुम्हारे साथ से जानता हूँ, शुक्रिया अदा करूँ। ये रोड़ा ज्यादा मचा हुआ, वोट कम देंगे, लेकिन मैं जब भी आ रहा हूँ, अभी आ रहे हैं, लेकिन इनने जो मेरे मांग करी मैंने सारी इनकी पूरी करी, इसलिए आ रहे फ्री बना रहे। हाँ, मैंने इनके काम के, मैं कह रहा हूँ कि तुम वोट तो दोगे कम, लेकिन तुम रोड़ा बचाते रहो, मेरा काम चल जाएगा। तो धारावी चौधरी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। राजपूत भी सारी कौन हमारे साथ है, राजपूत तो बीजेपी की पैदाइशी है, अहिर तो बाद में आया, राजपूत भाई बीजेपी हमसे भी पहले आया। और हमारी पार्टी ने तो इनकी पार्टी क्या करते, अहिरा गिना क्या करते। अब अहिरों ने बनाई इस पार्टी को 2014 के बाद से अहिर भाजपा में हुआ है, और अब मुझे पूरा यकीन है कि नरेंद्र मोदी और नायब सैनी के नेतृत्व में ये अहिरवाल भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुक्रिया।